पानी बाटल को घर नहीं ले जाएंगे क्योंकि जरूरत पड़ती रहता है। आइए सादर सुमन। रद्दा जोहत जोहत आंसू पतरा गे वो रद्दा जोहत जोहत आंसू पतरा गे वो ते कबे आवे कब आवे ते दर्शन देखा दे मैया वो दर्शन देखा दे मैया वो सोला सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े सोला सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े चले आवे भवानी अंगना चले आवे अंगना सोला सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े 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 चले आवे उदाई अंगना चले आवे भवानी अंगना चले आवे उदाई अंगना चले आवे भवानी अंगना जय हो यहाँ आवती अंगन
मोर मैया गंगा जल छिड़काओ, गंगा जल छिड़काओ, यहाँ गंगा जल छिड़काओ मोर मैया गंगा जल छिड़काओ, गंगा जल छिड़काओ। चंदन पिहुड़िया में बैठे देवा, जमुना पाँव पखाराओ, जमुना पाँव पखाराओ, यहाँ जमुना पाव पखारो मैया, जमुना पाव पखारो, जमुना पाव पखारो। चले आवे भवानी यो मामो, चले आवे ओदाई अंगना मामो, चले आवे भवानी अंगना मामो, चले आवे उदाई अंगना मामो। जय हो। कंचन थारी मनरी घर धर के सुंदर आरती उतारो, सुंदर आरती उतारो, सुंदर आरती उतारो भैया, सुंदर आरती उतारो, सुंदर आरती उतारो। यहो पारा पड़ोसिन सखिया बला के मंगल गीत मैं गाओ, मंगल गीत मैं गाओ, यहो मंगल गीत मैं गाओ मोर मैया, मंगल गीत मैं गाओ, मंगल गीत मैं गाओ। चले आवे भवानी अंगना मामो, चले आवे ओदाई अंगना मामो, चले आवे भवानी अंगना मामो, चले आवे उदाई अंगना मामो। 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, 16 सिंगार करके लाली चुनरिया चले आवे ओदाई अंगना मामो, चले आवे भवानी अंगना मामो, चले आवे उदाई अंगना मामो, चले आवे भवानी अंगना मामो, चले आवे उदाई अंगना मामो, चले आवे भवानी अंगना मामो। बोल दुर्गा मैया की जय। आइए कुछ ना कहते हुए हमारे बीच में द्वितीयकता के रूप में सुरजी शशिकला साहू जी सिंह वघारा जिस विषय पर आप चिंतन करेंगे, रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 192, जिस पर पूज्यपाद बाबा तुलसीदास जी की लेखनी वे प्रधेनु सुर संत हित लेन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। इस पर आपकी चिंतन होगी। आइए कुछ ना कहते हुए आपको सीधे 1 घंटे के लिए मंच बाइक दर्शक दीर्घा सादर समर्पित। बीच में आप संगीत का अंतराल लेना चाहें, गीत का अंतराल लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की, उमापति महादेव की, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। वर्णा नाम अर्थ संघाना, रसानाम छंद सामपि, मंगलानाम चाकरतारो, वंदे वाणी विनायको, भवामी शंकर वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति
सिद्ध स्वान्तास्थनां शरणं ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः गुरुर्परं तम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। भारत माता की राज दुलोरेन बेटी छत्तीसगढ़ औ ये छत्तीसगढ़ की पावन पवित्र कोरामा बशी आपमन के पावन धरधाम ग्राम चरोदा। जी हाँ, कागबली गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के प्रातः वंदनीय श्री रामचरित्रमानस औ ये श्री रामचरित्रमानस में गोता लगैया आप सबके श्री पावन चरण कमल माँ मोर ढाले सादर प्रणाम ही स्वीकार करहु स्वीकार करहु स्वीकार करहु। अवन एक भाव लेके का कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि सब बहुविधि संता। भगवान की कथा अनंत है, अथाह है, अपार है, ओकर तो कोई पार नहीं पा सके। कथे भी का अगर ये पृथ्वी ला पूरा कागज बना लेतेन और 7 समुद्र ला मशी करके स्याही बना लेतेन और कथी कि भगवान के गुण ला लिख ओकर गाथा ला लिख, कहीं तक कोई व्यक्ति के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के गुण ला लिख सके, ओकर बखान कर सके। तो अवन यही भाव के साथ कि ना मैं कवि न चतुर कहूँ, ना मैं कवि न चतुर कहूँ, मति अनुसार राम गुण गाऊं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। तेरा तुझको सौंपता, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत है मोर, क्या लागत है मोर। यही भाव के साथ अवन कागबली गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पावन श्री कांड बालकांड दोहा क्रमांक 192 में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी है तो का कथे उही ला आपमन के बीच में रखे के प्रयास करथन। गलती होना तो स्वाभाविक है, गलती ला ध्यान न दे करके सार साल ला मथे के प्रयास करहु। तो अवन विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बहुत से सुंदर दोहा। विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। एमा अपन भाव दे के प्रयास करथो। तो अवन कथे का विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार। कथे कि पृथ्वी में पापाचार है, भ्रष्टाचार है, वो बढ़ गिरी और पापाचार और भ्रष्टाचार बढ़ गिरी। तब धरती माता है तो गौ माता बन के भगवान श्री हरि विष्णु ला पुकारथे और श्री हरि विष्णु ला पुकारथे। तब कथे भगवान कब तक मैं पाप लई अत्याचार ला सहत रहूं, अब तो एक निवारण कर दो भगवान। अब ये पाप ला हरे बर ये धरती में आ जाओ, ये धरती में अवतार लेके ब्राह्मण मन के, विप्र मन के, संत मुनि मन के कर दुख पीड़ा ला हरू। तब भगवान रथे तो केवल एक कारण नहीं, उकर कर 10 कारण रथे और 10 कारण में एक कारण है का कि विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार। भगवान राम जी रथे तो, भगवान विष्णु रथे तो राम के अवतार लेके आते और राम के अवतार लेके आते तक का बर लेते। कथे का विप्रधेनु सुर संत हित। अवन यही ला बताए के प्रयास करथन कि विप्र कोने, धेनु कोने और सुर कोने और संत कोने। कथे का कि ये चारों जबर भगवान है तो अवतार लेके काबर
हमरो मन पर तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख सकत रहिस का कि ओकर ब्राह्मण की जगह मनुष्य लिख सकत रहिस, कही सकत रहिस कि मनुष्य पर घलोक अवतार लेके आवन, लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखिस ब्राह्मण विप्र लिखिस और विप्र धेनु सुर संत ही, ये चारों के रक्षा खातिर ही भगवान है तो अवतार लेके आए कहते। तो अवन ये चारों के रक्षा खातिर और भगवान है तो काबर अवतार लेके आए जाने के प्रयास करथन। कथे का विप्र, विप्र मतलब ब्राह्मण, गौ विप्र धेनु, धेनु मतलब गौ, सुर मतलब देवता और संत मतलब संत जन। तो कथे का कि ब्राह्मण, तब ब्राह्मण के अर्थ होते जाई हो सीधा धर्म से जोड़े के प्रयास करते हैं। कथे का जब हमारे घर में कोई भी प्रकार से पूजा अनुष्ठान जो भी करवाते हैं तब हमला काकर आवश्यकता पड़ते, ब्राह्मण के आवश्यकता पड़ते, कोई मनुष्य को आवश्यकता पड़ते है, ब्राह्मण के आवश्यकता पड़ते। और ब्राह्मण है तो कौन है दाई जी हमला अल्प विद्या से ब्रह्म विद्या तक ले जाते, अल्प विद्या से ब्रह्म विद्या की ओर ले जाते। हम जब तक स्कूल नहीं जाबो तब तक अनार के आयते लग कैसे जानबो है ना, जब तक हम आंगनबाड़ी नहीं जाबो, आंगनबाड़ी पहली दूसरी क्लास में नहीं जाबो तब तक हमन कैसे जानबो कि ये शब्द है, ते शब्द से ही वाक्य बनते। वैसने ब्राह्मण, ब्राह्मण कथे तब ब्राह्मण रहते तो धर्म के पालन करते, कथे हमरा धर्म की शिक्षा देते, तो धर्म की कैसे शिक्षा देते, तब कथे का कि ब्राह्मण है तो हमन पूजा अनुष्ठान जो भी जैसे भी करवाथन तो हमला काकर आवश्यकता पड़ते, ब्राह्मण के आवश्यकता पड़ते। और ब्राह्मण है तो का करते दाई हो हमला ब्रह्म विद्या से जोड़ी के प्रयास करते, हमला धर्म से जोड़ते, काकर से जोड़ते, धर्म से जोड़ते। अब धर्म से जोड़ते कौन, ब्राह्मण, ओकर बाद आते भगवान है तो ब्राह्मण के हित खातिर बना है ना। अब आते धेनु, धेनु मतलब का होते हैं सब भली भांति अवगत हो, धेनु मतलब गौ माता, जे सबके घर में आज के दिन में भी है गौ माता। अब गौ माता की रक्षा करे का आवश्यकता पड़ गए, कथे ना का कि अभी ये राम की कथा होत, अब ये राम की कथा में अगर गौ माता आज ही एक तब हमन भगाए के पूरा प्रयास करबो, रखबो कह कर राम माता बैठ कबो कबो गाय बैल जो भी जैसे भी आही का हमन कबो तहु बैठे कर बैठ के कथा सुनबे कही के नहीं, हमन ओला का कर देबो, भगा देबो। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर की इसका कि बड़ा भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़ा भाग है मानुष तन मल्ला कि वह सोच सकते, समझ सकते और भगवान के गुण लगा सकते, और वे मानुष तन ला पाए बर बड़े बड़े देवता मन घलोक तड़सत रहते है ना। तब भगवान है तो गौ माता की रक्षा खातिर बर का बरता, यहू तो सोचनीय वाली बात है ना, सोच सकत है। जब हमन एकर गौ माता तेला भगाड़ देथा, लेकिन भगवान है तो गौ माता के रक्षा खातिर बर अवतार लेके आए। अब कथे का दाई कि गौ माता की रक्षा खातिर बर भगवान का बर अवतार लेके आए थे का कि गौ माता हमन सीधा अर्थ से जोड़थन। कैसे अर्थ से जोड़थन, कथे का कि गौ माता है तो न हमला का देथे, दूध देथे, देथे ना दूध, दूध से का बनथे दही, दही से का बनथे मक्खन, ओकर बाद मही जो भी बनथे हमन ला ओल बेच के जो भी जैसे भी बेच के ओकर से हमन का प्राप्त करथन, अर्थ के प्राप्ति करथन, करथन ना। आज के समय में अगर दूध उत्पादन हमारे घर परिवार के लिए हो तो बहुत आम बात, लेकिन पहली का करे कि दूध उत्पादन करे बर गांव मन में कोरी कोरी गाय गरु रखे, जेकर से दूध उत्पादन करे और दूध उत्पादन करके ओला बेचे और जेकर से हमला का के प्राप्ति होए, अर्थ के प्राप्ति हो। तब अर्थ के रक्षा घलोक करना रही हमन का पैसा कौड़ी लेसने फेंक देथन का, 1 रुपया परे रही तो उठा के धरथन अपन थैली में। बड़े बड़े अमीर आदमी मला देख ली, अगर 1 रुपया परे रही चल ना 1 रुपया परे काबर उठा पैसा कही दे, बड़ भागे नहीं तो वो 1 रुपया पैसा घलो पैसा है, अर्थ है, और अर्थ कीमत उहिल पता होथे जे अर्थ कमाथे। तब कथे का कि गौ माता ला अर्थ के संज्ञा दे, अर्थ प्राप्ति के साधन माने गए। अब आथे का सुर, और सुर मतलब का होथे देवता, सुर मतलब देवता, और देवता से हम का काम ना करथन दाई हो। अभी मोला हमर बाबा जी है तो लई से
लईस ओकर पहली हनुमान जी के मंदिर में गेहूं में है ना, आहो तेकर से पहली हनुमान जी के मंदिर में गेहूं, और हनुमान जी के मंदिर में गेहूं बोल पुष्पदीश मोर हाथ में, और पुष्पदीश तक का करे हो वो पुष्प लो भगवान के श्री चरण कमल में चढ़ा का हो, तम एक ऐसने आ गए का सोचने वाली बात है ना। मैं भगवान के मंदिर में गए हूं मतलब कुछ कामना करे हूं, बिना कामना के कोई आदमी मंदिर नहीं जाए। देख लू अपन आप ला टटोल लू कि बिना स्वार्थ के बिना कुछ कारण के वो व्यक्ति अगर मंदिर में जाए तो बड़ा भाग होकर कि बिना कुछ मांगे वो भगवान के द्वार में जाए। काबर हमन मंदिर जाबो कहीं प्लानेज बनाए रखन है ना, वो दूसरिया दिन मंदिर जाबो कही के, लेकिन हमन मंदिर जाथन ओकर ले पहले हमन मन में इच्छा जागृत हो जाती कि हम मंदिर जाथन तो भगवान से का इच्छा मांगन, का कामना ला पूरा करवावन, ये हमारे अंदर जागृत हो जाते। मंदिर जाए के पहले बड़े बड़े मंदिर जाते और बड़े बड़े मंदिर जाते तक बिना इच्छा के बिना कामना के कोई मंदिर नहीं जाए दाई हो। तब कथे का देवता ला कामना पूर्ति के देवता है तो हमार कामना ला पूरा करते, हमार इच्छा ला पूरा करते, तेकर रक्षा खातिर पर कौन आते भगवान ते अवतार लेते। अब कथे का कि संत विप्र धेनुसुर संत, अब इस संत के रक्षा खातिर पर तक कथे संत है तो हमला मोक्ष के प्राप्ति करवाते। अब ये मोक्ष की कैसे प्राप्ति कराते, संत है तो हमला मोक्ष के कैसे प्राप्ति करवाते। कथे आज के दिन में संत नो या संत हो गए, कथे आज के दिन में संत नहीं है असंत हो गए, भले वो असंत हो गए लेकिन का हमला असंत के मार्ग बताते। भले वो संत के बारे में हम कुछ भी गलत सलत जो भी जैसे भी जाने, लेकिन वो संत है तो हमला कभी कथे मैं ऐसे हो बेटा तो कहूँ ऐसे करबे, कथे नहीं कहा। वो संत भले कतनो गलत रहा लेकिन हमला अच्छा ज्ञान है दी, हमला सत्संग के बात ही बताई, तेकरे से ती कथे का जहां सत्संग होता है वहां पर नित्य जाओ तुम, वहां पर नित्य जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गवाओ तुम, हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गवाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। जहाँ सत्संग होते दाई हो, जहाँ संत के वाणी सुने बर मिलते, वहाँ हमला अपन समय के एक पल भी देवन ओ काफी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की देख रही का कि एक घड़ी या दो घड़ी पुनिया दो के याद, और तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। तबे भगवान है तो संत के हित खातिर पर काबर जन्म ली से, तब कथे का कि संत है तो हमला मोक्ष के प्राप्ति करवाते। क्या कर प्राप्ति कराते, मोक्ष के प्राप्ति कराते। उत्तरकांड में लिखी घलोक है का कि कथे का सत्संग अपवर्ग भवकामी, संग अपवर्ग, अपवर्ग मतलब होते बैकुंठ, और बैकुंठ के अर्थ होते मोक्ष। बैकुंठ के अर्थ मोक्ष मतलब हमला संत के संगत करके हमला केवल और केवल मोक्ष के प्राप्ति करना है। और वे मोक्ष के प्राप्ति करना है तब भगवान है तो ब्राह्मण धर्म हो गए, गौ माता अर्थ हो गए, देवता मन कामना हो गए, और संत है तो मोक्ष हो गए। अर्थ धर्म और काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ ला बचाए बर कौन जन्म लेते, भगवान के अवतार होते। काकर अवतार होते, भगवान के अवतार होते। अर्थ धर्म काम और मोक्ष के लिए बचाए बर। और कथे का अर्थ धर्म काम और मोक्ष के दुश्मन कौन है, तय कर दुश्मन कौन ला बताते, रावण ला बताते।
अर्थ धर्म काम और मोक्ष के दुश्मन कौन है? रावण है। अबे रावण कैसे अर्थ धर्म काम और मोक्ष के दुश्मन हो गए? कथे ये अर्थ है तो रावण कर कूट कूट के भरे है। सोन के लंका में रहा थे भैया, कोई मामूली बात है का? हमन वन करे का सोन के लंका? हमन तो एक ठक सोन ला खरीदे पर मरत रहत कतना बेर एक ठक एक तोला कहलोक नहीं हमन मन करतो एक कन ग्राम है नहीं जेल हमन पहिन के इतना का कथन प्रफुल्लित हो जाथन कि हमन मन कर कोई अंदाजा नहीं रहे। हमन तो एला पहिने हन ओला पहिने हन कथन। सोचो रावण के सोन के लंका में रह भैया, सोन के लंका में रथे, सोन के बिस्तर में सोथे है नहीं, ऐसे लंका। जी हाँ, अर्थ की बिल्कुल कमी नहीं है। अर्थ है तो कूट कूट के भरे होकर कर धर्म। अब धर्म के बारे में रावण लत कोई कह ही नहीं सके। काबर रावण है तो 4 वेद 18 पुराण 9 व्याकरण के ज्ञाता है कथे ओकर कर तो धर्म है तो घलो कूट कूट के भरे है। भगवान शंकर असन ला अपन गुरु बना है, तब ओकर कर तो धर्म के घलो कमी नहीं है। कामना तक कामना के बात करथन त रावण तो खुद देवता मन कर जा जाके दे मोर इच्छा पूरा कर कहत हुई है नहीं। ऐसे बलवान रावण है कहे जाते है नहीं, ऐसे बलम प्रतापी रावण जे एक ठक इच्छा कर जागृत हुई नहीं तो मतलब देवता मतलब पूरा करना च पड़ी होला, नहीं करही तो मार दी तो का मतलब कर रहे और नहीं रहे से है नहीं। तो ओला का है ओकर कामना है तो पूर्ति होना चाहिए होना है, लेकिन मोक्ष तो मोक्ष कौन दी? संत दी और वही ला प्राप्त करना है कौन ला? रावण ला। तब अर्थ धर्म काम और मोक्ष के दुश्मन कौन है? रावण। और रावण है तो ओला मारे बर या कहन ओला तारे बर कौन लाना पड़ी? भगवान राम लाना पड़ी। और कथे का कि विप्र धेनु सुर संत हित लिन्हा मनुज अवतार। भगवान है तो चारों के रक्षा खातिर पर अवतार ले। अब अवतार के बात आती, तब अवतार के बात आते, तब रामचरित्र मानस में कहे भी जाते का कि भगवान है तो जन्म घलोक ले है और प्रकट घलोक हो है। अब कथे का कि काकर पर जन्म ले त काकर पर प्रकट होयो, काकर पर अवतार ले त अवतार के कथा त अपन जान रहो कि काकर पर अवतार ले है? विप्र धेनु सुर संत हित लिन्हा मनुज अवतार। भगवान श्री हरि विष्णु है तो ने चारों के उद्धार खातिर बर, ये चारों पुरुषार्थ ल बचाए खातिर बर यहाँ अवतार ले। अब जन्म का कर बल ले त कथे का दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना मानो ब्रह्मानंद समाना। अब राजा दशरथ बर कौन है? भगवान है तो जन्म ले, तब भगवान है तो राजा दशरथ बर जन्म का बल ले तो जन्मला कर्म से जोड़े जाते रहे। जन्मला कर्म से जोड़े बड़ भागी दशरथ जी महाराज की ऐसे कर्म करे है कि ओला राम जैसे पुत्र मिले है ना। जन्मला कर्म से जोड़े जाते हैं। हम काकरो बेटियन तो हमार माता पिता बड़ खुश किस्मत है कि हमला बेटी के रूप में कर्म करे रही सोई, तब हम ओकर घर बेटी के रूप में आए। वैसने राजा दशरथ घलो के कर्म करे रही से तेकरे से ती राम जी से पुत्र पैस। और का कर्म है? कथे का कि मनु और शत्रुपा रहीस, मनु और शत्रुपा रहीस तो घोर तपस्या करे है। कौन? राजा दशरथ और माता कौशल्या है तो अपन एक उम्र ला छोड़ के राजा मनु और शत्रुपा रथे तो घोर जंगल में निवास करते और वहां घोर तपस्या करते और कर तपस्या से प्रसन्न होके भगवान है तो आते और भगवान है तो आके कथे कि बोल का चाहिए तोला। तब मनु और शत्रुपा कथे भगवान आपके कृपा से धन है, दौलत है, सब है, कुटुंब है, परिवार है, सब है, लेकिन एक चीज नहीं है का कि आपला प्राप्त करना चाहता है, आपला पुत्र के रूप में गोदी में खिलाना चाहता है। तब भगवान कथे मिहिच्छा हूं तो कर पुत्र ऑप्शन दीज भाई, हमरो मन कर ऑप्शन रहते ना, सही विकल्प चुनो। वैष्णव भगवान घलोक ऑप्शन दी से मिहिच्छा हूं कि और कोई भेजो। तब भगवान मनु और शत्रुपा कथे का नहीं भगवान आपे हमला पुत्र रूप में चाहिए और कोई नहीं चाहिए।
लेकिन मनु और शत्रुपा है तो भगवान ला पुत्र रूप में प्राप्त करिस, लेकिन कर्म केवल राजा दशरथ ला ही काबर बतिस। लेकिन प्रगट के बाद कथे तब का कथे कि माता कौशल्या है तेकर बर प्रगट होए, कथे का कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। कथे का कि माता कौशल्या बर भगवान है तो प्रगट होए। अब काबर प्रकट हो अवन एक छोटे से भजन के बाद बताए के प्रयास करबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। का बात है, भगवान के जन्म और भगवान के जन्म के पावन कथा आप सब सुना हो, लेकिन आप सबके चेहरा एकदम सीरियस दिखा थे। बहनी घलुक मन नहीं लागत रही। बेटा होने वाला है, बेटी होने वाला है, 10 ठन पटाखल पहली लाभ मन दुकान ले लेके रखे रहते। अब यहाँ भगवान के जन्म होते, लेकिन मायूसी से थे, आवाजों ज्यादा नहीं निकलते थे, जय बुलाते थे। तो चाहूं जोरदार दोनों हाथ ऊपर करके भगवान की जयकारा होनी चाहिए। चलिए दोनों हाथ ऊपर करें, बोलो जय जय श्री राम। अयोध्या में इतनी खुशी है कि पूछो मत। एक नहीं बल्कि 4-4 बेटा हो है दशरथ महाराज का। और सबो प्रजा मन भी सोचत रहा है कि कब दशरथ महाराज के बेटा ये राज ल चलाए। खुशी अतिक री सब झूमत है, नाचत है। एक कवि के बहुत प्यारा रचना आप सबके बीच रखो। नाचे रे नाचे रे उमर घुमर अवधपुर वासी हा। तो कैसे नाचत है? बाबा संदाई दीदी नाती हा, बाबा संदाई दीदी नाती हा। चलो हम ताली बजा के जोरदार खुशी मनावन। जय हो। नाचे रे उमर घुमर अवधपुर वासी हा, बाबा संदाई दीदी नाती हा, बाबा संदाई दीदी नाती हा। नाचे रे उमर घुमर अवधपुर वासी हा, दाई दीदी नाती हा, बाबा संदाई दीदी नाती। जी हा राम लिए मोरे जगत के पालन हारी। जी हा राम लिए अवतारी मोरे जगत के पालन हारी। पाके भागा के बन के उदासी हा, बाबा संदाई दीदी नाती हा, बाबा संदाई दीदी नाती हा। जय हो। धन धन कौशल्या तुमला राम के जैसे बेटा पाए। जय हो। धन धन कौशल्या तुमला राम के जैसे बेटा पाए। भारत भुइया अवध नगरिया छत्तीसगढ़ के भागेला जगाए। तोरे पैया परौ महतारी दिए भाचा राम बड़ भारी। तोरे पैया परौ महतारी दिए भाचा राम बड़ भारी। हरे राजा के उदासीना बाबा संदाई दीदी नाती हा, बाबा संदाई दीदी नाती हा। नाचे रे उमर घुमर अवधपुर वासी हा, बाबा संदाई दीदी नाती हा, बाबा संदाई
के वचन निभाए बरबरमा 14 बरस बिता। पिता के वचन निभाए बरबरमा 14 बरस बिता। दीनी दुखी के सहारा बन के केवट लगने से लगा। तोरे भैया परौ महतारी दिए भाचारा बड़ भारी। तोरे भैया परौ महतारी दिए भाचारा बड़ भारी। हमारे राजा के उदासीना बाबा संताई दीदी नाती बाबा दीदी नाती नाचे रे उमर घुमर अवधपुर वासिया। बाबा संताई दीदी नाती 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 बाबा संताई दीदी नाती। बोलो जय जय श्री राम। जय श्री राम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तब कथे का कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भगवान है तो माता कौशल्या बर प्रगट हो है कथे। ओ प्रगट के सीधा से अर्थ का होते ताई ज्ञान। प्रगट से सीधा अर्थ क्या होते ज्ञान। और ज्ञान की दृष्टि से देखन तो माता कौशल्या बर भगवान है तो का हो है प्रगट हो है। माता कौशल्या है तो का बताइयो प्रकाशवाणी जे प्रकाश बिखराते। और ऐसे प्रकाश बिखराने वाली माता कौशल्या जेकर ज्ञान से ज्ञान की दृष्टि से देखन तो ज्ञान की दृष्टि से भगवान राम है तो उनका होते प्रगट होते। अब प्रगट के बाद अवतार क्या थे। अवतार के मतलब हम सीधा से संस्कृत शब्द से ले सकते का कि अवतार के अर्थ होते संस्कृत में अवतरणिका का होते अवतरणिका। और अवतरणिका के हिंदी अर्थ का होते सीढ़ी। अवतरणिका के हिंदी अर्थ का होते सीढ़ी। अब इस सीढ़ी का कथन का एक बार आदमी है तो का करत रही से जंगल के रास्ता से जात रही से। कौन से रास्ता से जंगल के रास्ता से। और जंगल के रास्ता से जात रही तब अचानक से और बीच रास्ता में गड्ढा मिल जाते। और गड्ढा देखत नहीं रहे गड्ढा में जाके गिर जाते। एक आदमी रही से ते अंधियार के बेरा में जंगल के रास्ता से जात रही। और जंगल के रास्ता से जात रही तब वो गड्ढा नहीं देखी सब वो गड्ढा में जाके गिर गई। अब गिर के तब गड्ढा में चल रहे और जंगल में है। अब जंगल के आसपास कोई घर थे का नहीं रहे ना। अब आसपास तो कोई घर नहीं है। अगर आज के समय में गांव के अंदर घलोक गिल जाही तब चिल्लाही तब नहीं सुन सकत। घर के मुहाटी तक के तो नहीं सुन सकत। ते वो जंगल के बाद घर के मुहाटी घलोक चिल्लाथे ना। कभू कभू कपाट बंद हो जाते और चिल्लाथे खोलो तो रे कूलर पंखम का कर कान सुनाने वाला है नी। इतना भाई कूलर पंखा चलत रहते। तब वो तो जंगल में गिरे और जंगल में गिरे तो चिल्लाही तक का ओकर आसपास के पेड़ पौधा मन सुनही। तब वो आदमी रहते तो रात भर वो गड्ढा में बिताथे और रात भर गड्ढा में बिताथे। तब दिन होते तब का करते यही रास्ता से एक आदमी जावत रही। वही रास्ता से एक जन आदमी जात रही और वो आदमी वो कथे बचाओ 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 कह चिल्लाथे। तब वो आदमी रहते तो सुनते तब कथे ते कैसे गिर के जेमा। तब वो कथे रात के बेरा मात्र होगा गड्ढा नहीं देखे हो गड्ढा में गिर गए। रात कन चिल्ला होता कोनो नहीं सुनी। और अभी ए दे दिन होई से तते आ हते मोर गोठला सुनत। तब कथे ले ते गिरे हस्ते में रस्सी वस्सी लात हो रस्सी ला के तोला निकाले के प्रयास करथो कथे। तब वो आदमी रहते तो रस्सी जुगाड़ करके लाथे और रस्सी जुगाड़ करके लाथे। तब वो गड्ढा में फेंकते और गड्ढा में फेंकते तब कथे
मैं ओतका ऊंचले गिरे हूँ, है ना, मैं ओतका ऊंचले गिरे हूँ तक मोर हाथ में रस्सी धरे के लायक रही। ओतका ऊपर ले गिरे हूँ गड्ढा में तो मोर हाथ है तो रस्सी धरे के लायक रही, तो रस्सी धरे के लायक नहीं तो कुछ अव्यवस्था करते कथे, तब कुछ अव्यवस्था करते तो कथे रुक कुछ अव्यवस्था करते तो का व्यवस्था करते कथे वो सीढ़ी धर के लाते आगे ना अवतार अवतरणिका और सीढ़ी, वो सीढ़ी ला धर के लाते और सीढ़ी लोग गड्ढा में ऊपर से नीचे लेते ऊपर से नीचे और रखते, तब वो आदमी रहते तो लेगा अब चक क्या कथे लेगा अब सीढ़ी रख दे अब चक क्या कथे, तब वो आदमी क्या कथे मोर हाथ बने नहीं है तो मोर गोड़ बने रही जी कथे। अब मोर हाथ बने नहीं है तो हाथ के भार तो नहीं गिरे हूँ, गोड़े के भार गिरे हूँ, है नहीं हमन गिरथन तो कैसे गिरथन, जरूरी नहीं है भाई हमन गोड़ेच के भार गिरन, कभू कभू इसने घलो गिर जाता है ना, तो कथे कि मैं हाथेच के भार नहीं गिरे हूँ जी गोड़ों के भार गिरे हूँ, तो मोर गोड़ है तो का हो गए वो फ्रैक्चर हो गए, तब मैं चग नहीं सको कथे, तब वो व्यक्ति ऊपर से नीचे वो सीढ़ी के माध्यम से आते, तो वही सीढ़ी को ने दई हो भगवान श्री रामचंद्र जी जिन अवतार लेके आए और अवतार लेके आए तब भगवान है तो अर्थ धर्म काम और मोक्ष के पुरुषार्थ ल बचाए वर आए और कथे घलो का कि कहे से बहोरी रावण अवतारा, भगवान श्री रामचंद्र जी बस अवतार नहीं ले है ना, विप्रधेनु सुर संत हित रिन्ह मनुज अवतार, भगवान ने झर अवतार नहीं ले, रावण घलो का अवतार ले कथे। अब हमारे बड़े बड़े व्याख्याकार वन बैठे में कभू सुने होगा नहीं सुने होगा हाथ रहे सुने हो कथे कि रावण घलो का अवतार ले, लेकिन रावण के माता पिता तो हम सब जानथन है ना, रावण के माता पिता हम सब जानथन, लेकिन काबर की इसकी कहे से बहोरी रावण अवतार, रावण ल घलो का अवतार ले कथे, भगवान राम घलो का अवतार ले कथे, और कथे का सबके निंदा जे जड़ करही, सबके निंदा जे जड़ करही और जे चमगादर होई अवतरही, जे सबके निंदा करही वो चमगादर के अवतार लेके आई, तीन जन के अवतार हो गए ना। अब रावण घलोक अवतार ले है, राम घलोक अवतार ले है, तभी मन काबर दोनों जन अवतार ले का है नी जाने वाली बात है, प्रश्न उठते एमन दोनों जन काबर अवतार लेके आए, जब रावण ला मरना छे भगवान राम ला मारना छे तो रावण काबर अवतार लेके आए, तब कथे का कि रावण है तन तरे बर अवतार ले है और राम है तन तारे बर अवतार ले है, रावण है तन तरे बर अवतार ले है, अपन तो तरीस ते तरीस लेकिन अपन पूरा कुल कुटुंब ला तार दिस, ये रावण जे तरे बर अवतार ले है और भगवान राम है तन सबला तारे बर अवतार ले है। अब कथे जन्म है ना, अब कथे जन्म भगवान राम के जन्म भी हुई से, तो जन्म हुई त काकर बर हुई से, राजा दशरथ बर हुई से, और राजा दशरथ कोने कर्म की दृष्टि से देखन, कौन ला राजा दशरथ ला, राजा दशरथ ला कर्म की दृष्टि से करन कथे का जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जूत राम जन्म सुख मूल, राम के जन्म हुई से। और कथे घलो एमा का कि दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना मानहु परमा नंद समाना, जब राजा दशरथ है तो अपन पुत्र के जन्म के बाद सुनते होकर मन में हर्षित आनंद आ जाते, कावड़ चौथापन में 4 जन बेटा लपाथे, दशरथ है तो कथे ना का कि एक बार भूपति मनमानी करे ग्लानी मोरे सुत नहीं, राजा दशरथ है तो काबर नहीं सोची सोही जब ओकर जवानी होई से ओकर शादी होई से, शादी के 1 साल बाद नहीं 10 साल बाद सोच सकत रही ना अपन पुत्र पुत्री के कामना इच्छा कर सकत रही से। हमार आज के समय आज के परिवेश में हो जाए था 10 साल के बाद अगर एक दाम्पत्य जीवन में पुत्र या पुत्री के प्राप्ति नहीं होता कैसे घर में कलह कलेश के कारण बन जाते। राजा दशरथ भी तो सोच सकत रही अपन शादी के 10 साल बाद की मोला एक पुत्र या पुत्री हो जाती, राजा दशरथ है तो चौथापन में ही काबर सोचिस कि मोर पुत्र या पुत्री होए, आथे ना प्रश्न उठ सकते ना, काबर चौथापन में थमन अपन नाती पंथी के मुंह ला देखथन, अपन नाती पंथी के मुंह ला देखथन, लेकिन राजा दशरथ कैसे कि चौथापन में अपन पुत्र की इच्छा जागृत करी
है ना। एक बार भूपति मन माही करे ग्लानी मोरे सुत नहीं, काबर चौथा छपन में ऐसा कि मोरा एको जन पुत्र नहीं है, एको जन पुत्री नहीं है। काबर राजा दशरथ का चौथापन में ही ग्लानी हुई से कि मोरो एक जन पुत्र रतीस, एक जन पुत्री रतीस। मोर घर के डेहरी में दिया बरैया होती, जेकर सन मोहू खेलते हो। कथे ना दई हो कि एक दाम्पत्य जीवन जब माता पिता बनते तब अपन परछाई अपन पुत्र पुत्री में देखते। लइकाओं नहीं खेले, कथे ना बूझो बूझो गोरखना अमृत पानी, बरसे कमरा बिगेला पानी जी। लइका के गोदी खेले महतारी पर पंक्ति नहीं पता न भुला गए हो, तैसे लागा थे भुलाई गए हो असन कहते हो, है ना कि लइका के गोदी में खेले महतारी, है ना। लइका हमर गोदी में रहते लेकिन हमन खेलते, लइका खेलते ओकर सन ओला हमन खिला खिला हम भी मन खेलते, है ना। राजा दशरथ रथे तन घलो का कि चौथापन में राजा दशरथ ला ग्लानी होते, अपन मन में पीड़ा होती कि मोरो अंगना में एक जन बाल गोपाल रती, जेकर सन मोहू खेलते मोर कुल के दीपक रती। राजा दशरथ है तन पन पुत्र कामना की इच्छा जागृत करते, और पुत्र कामना के इच्छा जागृत करते तब रथे तन अपन गुरु कर जाते। गुरु कर जाके निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। अपन जितना भी दुख सुख रथे तो काकर कर सुनाथे, अपन गुरु कर सुनाथे। और गुरु कर सुना के कथे का कि हे गुरुदेव मोला पुत्र कामना की इच्छा है, मोला पुत्र प्राप्ति की इच्छा है। तब गुरु रथे तो कथे राजा धीरज धर, धीरज धरहु होई है सुतचारी, है ना। धीरज रख, और धीरज रख में तब है और कथे धीरज के फल बल मीठा होते तई हो। राजा दशरथ ला देखो मीठे मीठे कि नहीं है, एक झनी दो झनी तीन झनी चढ़ झन पुत्र के बाप बनी से राजा दशरथ है तब, है ना कि राजा दशरथ लोकर गुरु की कि धीरज धरहु होई है सुतचारी। राजा ते धीरज धर, केवल धीरज धर। तोर एक नहीं दो नहीं तीन नहीं तोर चार चार पुत्र होई होवे। जो चार चार पुत्र है तो केवल तोर कुल के तोर कुटुंब के ही उजागर नहीं करे, ये समस्त पृथ्वी के समस्त जीव जंतु के भार लहर ही। राजा दशरथ रथे तो अपन मन में पुत्र कामना की इच्छा लेके गुरुदेव कर जाते हैं। गुरुदेव रथे तो ओला पुत्र कामना के इच्छा बताते हैं, वही ऐसा पुत्र कामेष्टि यज्ञ। फिर रामचरितमानस में कितना यज्ञ होते अहुला बताई कि रामचरितमानस में 6 यज्ञ होते, और 6 यज्ञ कौन कौन करते। राजा दशरथ के पुत्र कामना की इच्छा होती तेकरे से इसका कि भगवान है तो प्रकट भी होई, जन्म भी ली और अवतार भी होई। अब कथे का निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, है ना। अब निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। अब कहे जाते गो मतलब का होते हमर इंद्री के ठक होते। तब कथे का हमर 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय। तय ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय से परे कौन। तब कथे का ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय से परे कौन हरे भगवान श्री हरि विष्णु। हमन तो माया मोह चक्कर में पड़े हैं ना, कथे ना तेकरे से क्या का कि प्यारे प्रपंच में तो दिन रात मत गुजारो, प्यारे प्रपंच में तो दिन रात मत गुजारो। ये जो माया के प्रपंच है दाई हो, इकर से हम परे नहीं है, कोई व्यक्ति परे नहीं है। काबर हम तो एक सामाजिक प्राणी है ना, समाज में जन्म लेथन, समाज में ही हमार पालन पोषण होते, और समाज में ही हमन मरथन। कोई भाठम मरे रही ना तो उठा के समाज में लाही, 4 समाज के बीच रखी कि काकर घर के काकर कैसा ने। अभी कोरोना काल चलत रही, कोरोना काल में जे व्यक्ति के पहचान रही तो वो व्यक्ति के पहचाने फलाना घर के हरे, है ना। हमन एक कान सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी समाज में ही जीते मरते। तब भगवान राम लगी इसका कि निज इच्छा, जे अपन इच्छा के अपन इच्छा से जन्म ले कैसे, अपन इच्छा से जन्म लेके ऐसे, और जे अपन 5 इंद्री
5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय से परे हमार मन के इंद्रिय है तो अपन वश में नहीं रहे, काकर इंद्रिय अपन वश में रहते। हमला कही कि रसगुल्ला मत खागा हमला शुगर है ना, रसगुल्ला मत खागा हमला शुगर है कही, लेकिन हमार मन हरे तो हमार वश में है का, काकर काकर मन वश में रहते, काकरो मन वश में एको घाव ऐसे रहते हमार पेट भरे छे है ना, पेट भरे छे लेकिन हमार मन पसंद चीज है खाए के तो हमारे सामने रख दे जाए, तब लेना भरे भरे एक कन चीख ले तो बस एक कन चीखू खाऊ नहीं से होते ना मन में, मतलब हमार मन है तो हमार इंद्रिय है तो हमरे वश में नहीं रहा, लेकिन भगवान है तो निज इच्छा निर्मित तनु है ना, माया गुण गोपार जे अपन माया से खुद पर है, जे अपन इंद्रिय ला वश में रख सकते। अब गुण कथे का कि गुण 3 प्रकार के होते। अब एक कौन कौन से गुण अवन एक छोटे से भजन के बाद बताए के प्रयास करबो, समय हो गया एक कनो बाचरी से ले एक केच कन खत्म कर दे होते कर बाद भजन के बाद कथे का कि गुण, अब एक गुण कौन कौन से प्रकार के होते ता कथे का सत रज तम गुण है ना, सत रज तम ये तीनों का गुण है। तब सदगुण का कथे कि जैसे आप मन अभी रामायण सुनत हो है ना, आप मन अभी रामायण सुनत हो, आप मला सुने की इच्छा है कि नहीं, कथा सुने की इच्छा है कि नहीं है, कि या भजन सुने की इच्छा नहीं। कई जन मन ऐसे होते ना, नहीं भजने भजन चले। सट्ठी रामायण के एक खास बात बता दो, जैसे कथा प्यास में बैठवे ना, घर वाले या सगा सोदर आ रहे थे ओकर मन के फरमाइश हो जाते का नोनी एकन कथा कम करबे, गायन ला ज्यादा चलावे होते ना, कथा कम करबे और एकन गाना गाना ज्यादा चलावे। अब भाई 1 घंटा समय तो नाचे गाए बर मिल ही भाई है नी, तो कथा कम कराए से का मतलब। तब कथे कि कई झला कथा सुने की इच्छा होती तो कई झला भजन सुने की इच्छा होती, तो आप मन ला कौन सी इच्छा है, कथा या भजन, कथा या भजन या दोनों, दोनों ना, सब ला दोनों सुने की इच्छा। तब कथे का कि सतगुण, सदगुण मतलब हमला सुने की इच्छा है ना, हमला सुने की इच्छा, हमला अपन काम ला करे की इच्छा। और कथे का तम, तम मतलब का होते, हमला जे काम ला करना है हमला करना अच्छे, जे काम ला करना है वो काम ला करना अच्छे, हम मतलब हमार अंदर काम करे की इच्छा बढ़ जाती। तम गुण में का होते, हमला अपन काम करे की इच्छा बढ़ जाती। सत रज, अब रज का होते, रज मतलब दाई हो हिच कर बता देत हूँ, कई झन ला इसे होत होई इन्होंने कतक देर बंद कर ही है ना, कतना देर गोठियाए बर बंद कर ही, जतना देर के बैठे ततना देर के गोठियाते छे, नींद आ गया है ना, नींद आती कि नहीं, हमारे स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जहाँ हम ज्यादा सुनल धरन वहां हमला नींद आ जाते। माता मेघनाथ के पत्नी के श्राप ही कथे है ना, सुने हो भाई, अब पता तो नहीं है इतना, लेकिन सुने हो कि माता भगवान मेघनाथ के पत्नी निद्रा देवी के श्राप है, जे राम कथा में बैठी होला नींद आना स्वाभाविक है, ऐसे करके सुने हो। तब रज मतलब का होते, नींद आते, हम लोग कोई भी चीज करे की इच्छा नहीं हो, कुछ करे की इच्छा नहीं, आलस्य की प्रवृत्ति आ जाते, सतरज तम गुण। तब कथे का कि भगवान है तो अपन तीनों गुणों से परे है ना, तीनों गुण से परे जे भगवान है तो अपन इच्छा से जन्म ले है, माया से परे अपन 5 इंद्रिय अपन वश में करने वाला है, तीनों गुणों से परे। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी है तन विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ये सुंदर से भाव रखे के प्रयास करो। अगर मोर से कोई भी प्रकार से त्रुटि हुई से अपन बाल गोपाल समझ के, अपन अबोध लइका समझ के माफी दिहु। अवन अपन कथा ला यही कर विराम करे के प्रयास करथन। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। बहुत सुंदर अभी चिंतन सुनत रहें। विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार।
ऐसे दोहल पढ़बे तो ऐसे लगते कि चारे झन बर भगवान है अवतार ले है और बाकी मन का बिगाड़ करे रही ऐसे महसूस होते। लेकिन विप्र धेनु और सूर और संत एक विवेचना जिन तरीका से लइका करे है ओकर से शायद सब लोग समझ में आ गई सोही कि हम सबके लिए भगवान अवतार ले रही सोही ले रही से। यहाँ तक रावण के लिए भी अवतार ले है, रावण के हित के लिए। जब अंगद जी भेजते ना भगवान राम तो अंगद पूछते का करूँ है जाके मैं है तो वो कि हिस काज हमार तास हित होई, हमार काम हो जाए और रावण के हित हो जाए। तो एकर मतलब रावण के हित करे बर ही तो भगवान राम के अवतार ले है। कौशल्यम देखो कौशल्या के भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित काज, कौशल्या के हित करे बर तको हो है। तो भगवान राम केवल विप्र धेनु सुर और संत अतकिज बरबनी अवतार हो है, बल्कि जन कल्याण के लिए अमीर गरीब छोटे बड़े ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबके हित करे बर भगवान के अवतार ले है। ताली कोई नहीं बजाए लेकिन अच्छा ठीक, धन्यवाद ताली बजाते के लिए। नोनी बहुत सुंदर व्याख्या करी से और यदि संगीत के साधक मन भी बैठे हैं ओकरो लिए ताली बजा दो। और दूजन गायक और गायिका भी बैठे हैं ओकरो मन के आवाज अच्छा लगी तो बजा दो। आवन ज्यादा विलंब नहीं करन, अभी पुरुष भैया मन भोजन प्राप्त करे लगे है और कोई बैठे हो बाँचे हो तो मन भोजन प्राप्त कर ले। फिर ओकर बाद मातृशक्ति मन दो खेप में जाओ, काबर वहाँ पुरसैया बटैया बर्तन के भी कमी है तो दो हिस्सा में जाना है आप सब ला। आवन के लिए नोनी सुश्री शशिकला साहू जी सिंहदेही भखारा से आए है, ओकर आभार मानत आपके सादर सम्मान विदाई के लिए मैं आमंत्रण दूं। श्रीमती पार्वती सेन चरौदा और श्रीमती भोज सिन्हा जी चरौदा। श्रीमती पार्वती सेन जी चरौदा और श्रीमती भोज सिन्हा जी चरौदा दोनों माता मन से निवेदन है कि आप अपन स्थान से आओ एमेर और हमारे बीच मंचस्थ जोन शशिकला जी है ओकर सम्मान पूर्वक विदाई करी हो। और ये आयोजन ला सफल बनाए बर कुछ दानदाता नाम ले बर बच गई सुकर नाम ले दो जल्दी जल्दी। श्री दुर्गा प्रसाद सिन्हा जी चरौदा आपके तरफ से 500 और 351 रुपये के क्रम में है श्री नरेश कंवर शिक्षक जमाही, श्री अशोक ध्रुवंशी जी चरौदा, श्री दुर्गा राम यादव जी जमाही एकर मन के तरफ से 301 रुपये 351 रुपये और 201 रुपये के दानदाता क्रम में सर्वश्री उत्तम साहू जी खुटेरी, राजकुमार यादव जी जमाही, मां शीतल वेल्डिंग वर्ष तरीघाट। साथ में है 201 रुपये के क्रम में सर्वश्री मुकेश साहू जी तरीघाट, साहू मोटर वाइंडिंग तरीघाट, आशा कांत रजक शिक्षक छुईहा, कुंजलाल सिन्हा छुईहा, शिवांग कलेक्शन छुईहा, गिरवर राम साहू जी बेलर, यशवंत साहू जी पंचायत सचिव बेलर, ये सब के तरफ से 201 रुपये और 101 रुपये के दानदाता क्रम में है श्री चिमन लाल वर्मा जी तरीघाट, बूढ़ादेव मेडिकल स्टोर तरीघाट, नीलकमल साहू जी कौनकेरा, श्रीमती जागेश्वरी ध्रुव शिक्षिका जमाही, श्री घनश्याम सिन्हा जी, मेघराज सिन्हा जी छुईहा, अनमोल कृषि केंद्र तरीघाट, तिलक सेन तरीघाट, रघुनाथ चतुर्वेदी तरीघाट, छन्नू राम ध्रुव चरौदा, श्रीमती विशाखा यादव, श्रीमती मानकी साहू और श्री राम सिन्हा चरौद। ये सब दानदाता मल आयोजन समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और सुश्री शशिकला नुनी भखारल भी बहुत बहुत धन्यवाद। आओ ताली बजा दो वो एक। और दानदाता क्रम में कृष्णलाल पटेल बिजली 201 रुपये, श्री सुरेश पटेल चरौदा 101 रुपये, श्री ओम प्रकाश सिन्हा जी छुईहा 301 रुपये, श्री राम नारायण सिन्हा जी कुंडेल 51 रुपये। सब दान मन ला कौन वसूल करे? नहीं कैसे मन के देती कोई न कोई गिरे हो, काबर गांव के आसपास के गांव मन भी दान देगा तो बहुत अच्छा आयोजन होते तभे सब आन गांव मन भी दान दे बर बिल्कुल नहीं हिचकिचात है। सबो दानदाता मन ला हृदय से धन्यवाद। आवन चूंकि कथा प्रसंग भजन चलते रही, मैं तृतीय वक्ता के रूप में बड़े सम्मान के साथ आमंत्रण दो आदरणीय गुरुदेव श्री R.D. साहू जी ग्राम चर्रा कुरुत। ये मानस के नवा नवा व्याख्याकार मन के प्रशिक्षण होते एक कठौली मोहरी से और ओकर आयोजक हमारे वीर प्रशांत सोनवानी जी के आगमन हुए हैं। जोरदार खड़े हो जा प्रशांत जी।
और साथ में आपको भी यहाँ पर आमंत्रण मंच में आरडी सर जी के साथ यहाँ पर आ जाएंगे। ये जी जी वहाँ पे विराजमान भी हो सकते हैं। और हमारे बीच उपस्थित हैं तो ये एक शिक्षक गुरु जी के रूप में जहाँ जहाँ मानस का प्रशिक्षण हुआ है, हम सभी जगह आपको मानस प्रशिक्षक के रूप में प्राप्त किए हैं। आप विद्वान हैं, मानस के चिंतक हैं। हम आप सब आपको यहाँ पर पा रहे हैं। आदरणीय श्री आरडी साहू जी ग्राम चर्रा कुरुद, और आपके साथ गायन पर संगत करेंगे श्रीमती फणेश्वरी यादव जी सिंहदेही आनोनी जी। आपके साथ गायन में संगीत करेंगे। तो गायक और गायिका दोनों से निवेदन है कि आप भोजन प्राप्त करके आ जाएं, फिर आपकी बारी लगेगी। और इन लोग तो सीधा रात्रि 8 बजे ही भोजन प्राप्त करेंगे। बीच बीच में पानी वानी की जरूरत पड़ी तो बताओ, आपको बैठे रहना है। तो आइए गायन में संगत प्रदान करेंगे श्रीमती फणेश्वरी यादव जी सिंहदेही। आप अच्छा प्रशांत चल दे बाबू, जा तबला में संगत कर दे, वहू थोड़ा सा हल्का हो जाए। और साथ में यहू भेज दो। ओम प्रकाश सिन्हा जी छुइया से चसू साहब, आप भी एक जने का थोड़ा सा मदद कर दे। ढोलक में नहीं आए, जानता नहीं जाही ना ते जाने गए। छोटू ढोलक वाला बाबू जब हूँ भोजन प्राप्त करके आ जाए, ठीक है। जब तक ये मन संगत कर ही। आदरणीय ओम प्रकाश सिन्हा जी छुइया ढोलक पर संगत करेंगे। आइए मंचस्थ गुरुदेव के और गायन कर रही बहना के दोनों जने के स्वागत के लिए मैं आमंत्रण दूं श्री सुरेश पटेल जी चरौदा और श्री शारदा चरण दीवान जी चरौदा। आप दोनों संतों से निवेदन है और आपके तरफ से भी इस आयोजन को दान स्वरूप मुद्रा पुष्प अर्पित हुए हैं। श्री सुरेश पटेल जी के द्वारा 101 रुपये और श्री शारदा चरण दीवान के तरफ से 2001 रुपये। आइए और नोनिक स्वागत। श्रीमती पूनम ध्रुव जी आप आइएगा और बहना जो पीछे में गायन करेंगी उसका स्वागत सम्मान गुलाल चंदन वंदन से करेंगे। आइए, वैसे तो प्रसंग पूर्व में आवंटित हो चुके हैं, फिर भी बता दूं बालकांड दोहा नंबर 284 जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हुए हैं, जाना राम प्रभाव तप पुलक प्रफुल्लित गाद जोरी पानी बोले वचन प्रेम न हृदय अमात। बोलो लखन से रामचंद्र की जय। जे न लड़ाई बाजत रही से मारू मारू कहत रही से ते जब प्रभाव जानिस तो वो हाथ जोड़ के प्रणाम करत है। परशुराम जी महाराज के प्रसंग का पर आप चिंतन देना है। आवन अभी के बजे थे महाराज जी 2:15 होते, 3 बजे तक अपन 4 गीत संगीत के साथ व्याख्यान समाप्त करना है। आओ जोरदार भगवान श्री रामचंद्र की जयकारा के साथ मन सौपन। बोलो लखन से रामचंद्र की जय। हरिओम। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभापति तुलसीदास महाराज की जय। बुढ़ती सूरज दे कतिक
बुढ़ती सूरज देखती को जिया घड़ी भर के जीन गानी घड़ी भर के जीन गानी ये मोर संगी फिर बीर बिटा धिया ये मोर संगी फिर बीर बिटा धिया